नमस्कार दोस्तों। अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट ये एक बहुत ही पोलराइजिंग और कंट्रोवर्शियल खबर बन चुकी है। एक तरफ तो कई लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसकी खुशियां मना रहे हैं, तो एक तरफ कई लोग इसे फैसिज्म बोल रहे हैं और वही लोग अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे हुआ, इसको डिटेल में देखेंगे आज के इस एपिसोड में। अर्नब गोस्वामी को जिस केस में अरेस्ट किया गया है वो कोई नया केस नहीं है। ये अन्वय नायक का केस है जो बहुत पुराना चला आ रहा है और ना तो इसका पालघर या फिर टीआरपी स्कैम से कोई लेना देना है। तो हमारी कहानी की शुरुआत 2.5 साल पहले होती है, जब 5 मई 2018 को मुंबई के एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक ने सुसाइड कर ली और पुलिस को उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उसके कारण में उन्होंने लिखा था कि कुछ लोगों ने उनसे काम करवाया और उनके पैसे नहीं दिए, जिनमें से 3 नाम थे, मिस्टर अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और मिस्टर नितेश शारदा। जिसमें से अर्नब गोस्वामी उनके 83 लाख रुपए वो करते थे, फिरोज शेख 4 करोड़ वो करते थे और मिस्टर नीतीश शारदा 55 लाख रुपए। आप इस नोट को इंटरनेट पर पब्लिकली पढ़ सकते हैं, ये इंटरनेट पर पब्लिकली अवेलेबल है और आप इस न्यूज़ को पुराने अखबारों में देख भी सकते हैं। ये घटना हुई थी अलीबाग शहर, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, जो महाराष्ट्र में आता है। रायगढ़ पुलिस ने इसके लिए एफआईआर लिखी और उसने जब रिपब्लिक टीवी से पूछा तो उसने सीधा सीधा डिनाई कर दिया। 1 साल तक इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन कोई एविडेंस ना मिलने पर रायगढ़ पुलिस ने केस को अप्रैल में क्लोज करने के लिए फाइल लिखी और फिर 16 अप्रैल 2019 को जुडिशियल मजिस्ट्री ने समरी एक्सेप्ट करते हुए केस क्लोज करने का आदेश दे दिया। अन्वय नायक को न्याय ना मिलते हुए देख उनकी वाइफ ने पीएम को लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि केस को रीओपन करना चाहिए। फिर आता है मई 2020, उनकी वाइफ और बेटी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि केस को रीओपन करें और सही इन्वेस्टिगेशन करें। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने ऐसा ही किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई और 15 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने परमिशन दे दी री इन्वेस्टिगेशन की। आते हैं 4 नवंबर 2020 को, जब तीनों अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। आपने शायद ही देखा होगा कि 2 अक्यूज और भी थे जिन्हें पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, फिरोज शेख और मिस्टर नितेश शारदा। और फिर एक दिन बाद अवनय नायक की पत्नी और उनकी बेटी मीडिया पर आकर कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये पुरानी इन्वेस्टिगेशन है जो अर्नब द्वारा सप्रेस करी जा रही थी। और वहीं रिपब्लिक टीवी कहता है कि ये पावर का मिसयूज हो रहा है, सरकार उनसे रिवेंज ले रही है, क्योंकि उन्होंने कई सारे सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछे थे और उन्हें क्रिटिसाइज भी करा था। और रहा सवाल अमाउंट का, तो रिपब्लिक टीवी कहता है कि उन्होंने अवनय नायक की कंपनी को 90% अमाउंट पे कर दिया था और 10% जो बचा था वो काम होने के बाद पे होना था। और अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट खुद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी आराम से बैठे हुए हैं और पुलिस उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, और कईयों में दिखाया जा रहा है कि पुलिस उन्हें धक्के मारकर घसीट कर ले जा रही है। आप खुद ही देखिए। अरेस्ट के कुछ समय बाद ही कई लोगों ने, नेताओं ने और जर्नलिस्ट ने ट्विटर पर ट्वीट करना शुरू कर दिया और कई लोगों ने अर्नब गोस्वामी के फेवर में हैशटैग बनाने शुरू कर दिए और कई लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि ये जर्नलिज्म का अंत दिखता है और कई लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर रहे हैं और कहते हैं कि इमरजेंसी की याद भी दिलाता है ये। और कई लोग तो धरने पर भी बैठ गए। लेकिन यही बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि ये लोग जब कुछ नहीं बोले जब 3 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने मिड डे मील को एक्सपोज कर दिया था। उसने ये कहा कि यहाँ के बच्चों को रोटी नमक के साथ खिलाई जाती है, ये उसका गुनाह था, इसलिए उसे सेडिशन का केस लगाते हुए जेल में डाल दिया गया। या फिर 7 मई 2020 को जब हरियाणा में जर्नलिस्ट नरेश घोसला को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि वहां पर स्टोन पेल्टिंग हो रही है। या फिर 11 मई 2020 धावल पटेल को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि गुजरात के चीफ मिनिस्टर को उसने क्रिटिसाइज करा था। या फिर 16 जुलाई 2020 असम के एक जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो कैटल स्मगलिंग पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। और या फिर 5 अक्टूबर 2020 जर्नलिस्ट को और उसके 3 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। वो मलयालम से आया था और उत्तर प्रदेश में हजरत जिले की कवरेज लेना चाहता था। ये सभी लोग उस समय बिल्कुल चुप थे, इन्होंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाली। कई लिबरल्स ने तो यहाँ तक बोला कि ऐसे किसी नोट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फेक भी हो सकते हैं और इतना बड़ा कदम पुलिस को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी सिटीजन को खतरे में डाल सकता है। और जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार का है, वो जस्टिफिकेशन दे रही है कि अगर हम अर्नब गोस्वामी को बता देते तो वो हमें इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अर्नब गोस्वामी को नहीं बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मेरे ओपिनियन में मेरा मानना है कि महाराष्ट्र सरकार हंट तो कर रही है, वो अर्नब गोस्वामी को कहीं ना कहीं हंट कर रही है।
लेकिन एक सच ये भी है कि इसे पर्सनल में लेना चाहिए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अपने पर्सनल मैटर में किसी को पेमेंट नहीं दी है, तो ये उनके पर्सनल मैटर में आता है, ना कि जर्नलिज्म से इसे जोड़ना चाहिए। यही बात एक महाराष्ट्र का अखबार भी कहता है, जिसे आप देख सकते हैं। आप अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि ये सही हुआ या गलत। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।